हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टीईटी सीरीज़ में देखने जा रहे हैं संधि पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम कम से कम 30 क्वेश्चन जो है वो संधि से करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या समास को तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। तो तोड़ने को विग्रह कहा जाता है और तोड़ने को संधि विच्छेद, ये दोनों सही है। समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं और संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि में दो पक्ष नहीं रहते, बल्कि दो ध्वनि, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। ठीक है, बी, सी और डी तो सही है कि संधि विच्छेद और समास विग्रह जो है वो तोड़ना होता है और समास का में विभक्ति जो रहती है वो लुप्त हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो ये तो सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये भी सही है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी सही है। विसर्ग से के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि विसर्ग में विसर्ग का मेल जो रहता है वो स्वर या व्यंजन से होता है। विसर्ग में विसर्ग से नहीं मेल होता, इसीलिए ए, बी और सी सही है। पर विसर्ग संधि में एक पक्ष विसर्ग रहेगा और दूसरा पक्ष स्वर या व्यंजन रहेगा। अगला सवाल है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सब किस संधि के भेद है। ऑप्शंस हैं व्यंजन, स्वर, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे जो हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वर संधि के भेद है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला सवाल देखते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को कहा जाता है संधि। समास जो रहता है वो दो पदों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार होता है। प्रत्यय जो रहता है वो शब्द होते हैं जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, और उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। तो हमने अभी देखा था कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाती है संधि, और पदों के मेल से जो होता है वो होता है समास। अवयव वो शब्द होते हैं जिसमें विकार नहीं होता, और वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। अगला सवाल है, संधि कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, बाकी विकल्प तो संधियों के प्रकार को दर्शाते नहीं, इसलिए वो सारे आंसर्स नहीं होंगे। अगला सवाल है, स्वर संधि पहचानने की ट्रिक बहुत सिंपल सा है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले स्वर संधि पहचानने के लिए क्या करना है, दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जिस भी संधि में आपको क्या रहेगा, बीच में बड़ी मात्रा दिखेगी, चाहे बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय में देखिए बड़े आ की मात्रा है, भानुदय में देखिए बड़े ऊ की मात्रा है, कपीश में बड़ी ई की मात्रा है। तो ये सब में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। गुण संधि क्या होता है, गुण संधि जब शब्द के ऊपर एक मात्रा रहती है, या तो ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा, तो वो होती है गुण संधि। जैसे सुरेंद्र, महोदय, परमेश्वर, ये सब क्या है, गुण संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, जब शब्द के ऊपर दो मात्राएं होती हैं तो वहाँ पे होता है वृद्धि संधि। जैसे मतैक्य, सदैव, महौषध, ये सब। ठीक है, यण संधि क्या होता है, यण संधि वो होता है जिसमें य, व और र से पहले आधा अक्षर आए। जैसे इत्यादि है तो य के पहले आधा आया, स्वच्छ, स्वच्छ में व के पहले आधा सा आ रहा है, अन्वय में न के पहले, ठीक है, व के पहले आधा ना आ रहा है। तो ये सब क्या है, यण संधि। और अगला है अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या रहता है, मैक्सिमम जो 3 अक्षर का रहता है ना वो अयादि संधि होता है, और उसमें कभी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी में काम आएगा, पर 95% में ये ट्रिक जो रहेगी वो काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट नियमों का विस्तार देखते हैं। तो दीर्घ संधि का है, जहाँ भी आपको शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा दिखेगी वहाँ आग बंद करके आपको क्या लगाना है, दीर्घ संधि। जैसे देवालय, देवधन, आलय, तो वहाँ पे दीर्घ संधि। रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा, लघुर्मी, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये सब में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। गुण संधि एक छोटी मात्रा होती है,
है, या तो ए की या तो ओ की, ठीक है। जैसे या री वाले शब्दों में अर का उच्चारण, जैसे महर्षि, नरेश, महेंद्र, विरोचित, ये सब। वृद्धि संधि 2 मात्रा रहेगी, एकैक, वनौषधि, महेश्वर्य, महौषध, ये सब वृद्धि संधि। अगला क्या है, यण संधि। यण संधि में आपको य, र और व के पहले आधा अक्षर दिखेगा, तो वो हो जाती है यण संधि। व्यवहार, व्यवहार, स्वागत, अध्यक्ष, ये सब। अगला है अयादि संधि, तो प्रायः 3 अक्षरों का रहता है अयादि संधि, और इसमें कोई मात्रा नहीं रहती। मोस्ट मात्रा मतलब ए और ओ, ऊपर वाली जो मात्रा रहती है वो नहीं होती है, वो होती है आपकी अयादि संधि। अगला सा क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल और व में होता है? तो ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो जिस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल और व में होता है वो संधि होती है यण संधि। इसमें ई और ई का य हो जाता है, उ और उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है, ठीक है। गुण में क्या रहता है, ए और ओ का अर होता है और वृद्धि में ए का औ हो जाता है, ठीक है। अयादि में अय, आय, औ, आओ ये होता है, अयादि 3 अक्षर वाली होती है। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दंतोष्ठ, वसंत ऋतु, देवयाज्ञा या मदोन्मत्त। तो आप देखिए यण संधि की बात हमने किया था कि जब भी आधा वाला आएगा, ठीक है, वह है आधा वह है, तो ये देवयाज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यण संधि। वृद्धि संधि क्यों नहीं है? वसंत ऋतु गुण है, मदोन्मत्त गुण, मद उन्मत्त, ठीक है। तो ये सब विकल्प नहीं है। दंतोष्ठ जो है वो वृद्धि संधि है, वसंत ऋतु गुण संधि है और मदोन्मत्त जो है वो आपका गुण संधि है। अगला सवाल है, अगर ई, उ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो इसका परिवर्तन य, व और र में हो जाता है, तो वो कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो अगर ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन य, व और र में हो जाएगा, तो वो संधि होती है आपकी यण संधि। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यण संधि का मूल सूत्र है इको यड़ची। यदि दीर्घ संधि में क्या होता है, समान स्वर मिलकर बड़े होते हैं और बाकी विकल्प अलग नियमों पर आधारित है। अगला सवाल है, यण संधि का संबंध किस संधि से है? तो हम जानते हैं कि यण संधि जो रहती है वो स्वर संधि का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देते हैं, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो अगर अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये कौन सी संधि? ये होती है गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है, आ और ई जुड़ते हैं तो वो बनते हैं ए, ठीक है। दीर्घ में ई और ई जोड़ के बड़ी ई बनाएगा और वृद्धि में ऐसे एनक बनाएगा और यण में क्या बनाता है, य बनाता है। अगला सवाल है, किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। तो यहाँ पे देखिए नमस्कार का संधि विच्छेद होता है नमः धनकार, विसर्ग संधि, ठीक है। नमः धनकार इसको बोला जाता है विसर्ग संधि। जगदीश होता है जगत धन ईश, जहाँ पे व्यंजन और स्वर मिलेंगे वहाँ व्यंजन संधि। भानुदय में भानुधन उदय होता है, तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि और दुर्लभ भी है आपका विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। नमस्कार, नमः धनकार, जगदीश, जगत धन ईश व्यंजन और दुर्लभ दूधन लव विसर्ग। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव या सतजन। तो सज्जन, तो यहाँ देखिए तपोगुण जो होता है वो तपह धन गुण होता है, रामायण होता है राम धन आयण, अतएव होता है अति धन एव और सज्जन होता है सत धन जन। तो किसमें विसर्ग किसमें स्वर संधि हो जाएगी? रामायण, राम धन अयन मिलके बनता है रामायण, ठीक है। तपोगुण, तपह धन गुण, अतएव अतः धन एव विसर्ग और सज्जन सत धन जन व्यंजन। अगला सवाल है, महर्षि में कौन सी संधि है? तो बताया गया था कि जहाँ पे अर का साउंड आएगा वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ हो जाएगी गुण संधि। तो आ और री मिलके बना अर, तो इसको बोला जाएगा गुण संधि। दीर्घ में समान स्वर मिलते हैं और बड़ा वाला स्वर बनाते हैं और यण में जो रहता है वो आधा र से पहले अक्षर होता है। अगला सवाल है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्य
सूर्य धन उदय, सूर्योदय, अधन उ बराबर ओ। हमने क्या बोला था, जहाँ एक मात्रा रहेंगी वहाँ कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है गुण संधि, इसीलिए यहाँ पे होगा आपका गुण संधि। और वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है और दीर्घ में बड़ी मात्रा होती है। अगला सवाल है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा में बड़ी मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विद्यार्थी किसका उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो विद्यार्थी क्या होता है, विद्याधन अर्थी, तो आ की मात्रा है, वहीं से आप देख के बता सकते हो कि वो दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो इसमें भी देखिए पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हुआ। अब यहाँ पे आप आधा सा देख के मत बोलिए ना, पुस्त धन तकालय नहीं होता है, आपको सार्थक शब्द में तोड़ना है। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, आ की मात्रा है इसीलिए ये बड़ी आ की मात्रा, तो दीर्घ स्वर संधि। अगला सवाल इत्यादि में कौन सा संधि है। तो क्या बोले थे, जहाँ पे भी य के पहले आधा वर्ण आया मतलब वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मृगेंद्र में कौन सी संधि है। तो क्या बोले थे, अधन ई बराबर ए होता है, मृग धन इंद्र बराबर मृगेंद्र। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, एक मात्रा किस में होती है, एक मात्रा होती है आपकी गुण संधि में, तो ये हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, यड़ में य के पहले आधा आता है। अगला है मतैक्य, मतैक्य बोल रहे हैं दो मात्रा है, जहाँ पे दो मात्रा रहेगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है परमार्थ में कौन सी संधि है। फिर से देखिए आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा है मतलब बड़ी संधि कौन सी, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल नयन में कौन सी संधि है। तो क्या बोले थे, अयादि संधि जो होती है वो मोस्टली 3 अक्षर की होती है और इसमें कोई मात्रा नहीं होता। तो 3 अक्षर की कोई मात्रा नहीं है मतलब ये हो जाएगा अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नायक में कौन सी संधि है। तो नायक देखिए आ की मात्रा है, नायक, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि, यण, वृद्धि या गुण। तो यहाँ पे दीर्घ का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे य आ रहा है नायक, नायक में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, अयादि संधि, नय धन अक नायक। यहाँ पे ऊपर की मात्रा नहीं है, वृद्धि संधि सिर्फ मात्रा बढ़ाती है जैसे मतैक्य, लेकिन अयादि में ए का आय हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। तो क्या हो रहा है, य है उसके पहले आधा ता है, तो ये वाली संधि कौन सी होती है, यण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्याप्त में कौन सी संधि है। तो व्याप्त देखिए, व्याप्त में कौन सी संधि हो जाएगी, यण, दीर्घ, गुण या अयादि। तो व्याप्त होता है वी धन आप्त, आ की मात्रा आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्याप्त आधा, या के पहले आधा व आ रहा है मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। दीर्घ के लिए गुण क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वी धन आप्त बन रहा है आपका, यहाँ पे व्याप्त हो रहा है, आधा व आ रहा है और य की मात्रा आ रही है, तो ये गुण किस में बैठता है, यण में। अगला सवाल है नारीक्षा में कौन सी संधि है। तो नारी धन इच्छा बनेगा, नारीक्षा। तो अधन ई बराबर बड़ी ई हो रही है, सॉरी ई धन ई बराबर बड़ी ई हो रही है, इसीलिए ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल सूर्योदय में सही संधि विच्छेद बताना है। सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय, सूर्योधन दय या सूर्यधन यदय। तो हमने बोला था कि हमेशा सार्थक शब्द ढूंढना, तो सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है, सूर्यधन उदय है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी, एक मात्रा होती है गुण संधि, तो गुण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है अतैव में कौन सी संधि है। तो अतैव जो होता है वो होता है अतः धन एव, अतैव। तो अतः जहाँ पे विसर्ग आ गया वो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि अयादि संधि क्यों नहीं है, क्योंकि अयादि संधि जो आती है उसमें ए या आई की ध्वनि आती है जो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये विसर्ग संधि है। अगला सवाल है स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद। तो जब भी
भी आप संधि विच्छेद और समास विग्रह करते हो, आपको याद क्या रखना है कि आपको इसको एक सही सार्थक शब्द में तोड़ना है। तो सार्थक शब्द इसमें कौन सा है? स्थान धन आपन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, इसमें कौन सी संधि है? तो देख रहे हैं हम यहाँ पे अधन आ बराबर आ बन रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? पित्राज्ञा में कौन सा संधि है? पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा है तो होना चाहिए दीर्घ संधि आपको लगेगा, पर वो नहीं है क्योंकि पितृ बन रहा है, री से ऋषि बन रहा है और वो आ की मात्रा के साथ जोड़ रहा है, तो री और आ के मेल से क्या बन रहा है? र बन रहा है, तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि। अगला सवाल देखते हैं, महौषध शब्द का संधि विच्छेद। महाधन औषध, महधन औषध, महाधन औषध या महोधन शब्द। तो महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाधन औषध, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि हो जाएगी, दो मात्रा लगती है तो वृद्धि संधि होती है। आप औषध क्यों नहीं लोगे? क्योंकि औषध कोई सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द है औषध। अगला सवाल है, निरह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन र, निर्धन ह, निधन ह या निर्धन अह। तो निरह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा निर्धन अह, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। यहाँ पे निर में र के नीचे हलंत आएगा और अह जो है वो अहंकार या दिन से है। ठीक है, तो यहाँ पे र और अ के मेल से क्या बन रहा है? पूरा र बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है व्यंजन संधि। और इसमें क्या होता है? निह धन अह करके विसर्ग संधि भी होता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से आप निर्धन अह को ही आंसर लेंगे। अगला सवाल है, भगवत गीता में कौन सी संधि है? तो ये भगवत प्लस गीता मिलके बनता है भगवत गीता, जिसमें आता है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवत प्लस गीता। तो यहाँ पे व्यंजन शब्द है, इसीलिए इसको व्यंजन संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गुणाधन केश, गुणाका धन ईश, गुण धन आकेश या गुणाक धन ईश। तो गुणाकेश का सही संधि विच्छेद है गुणाका धन ईश। आधन ई बराबर ए, तो ये बनेगा गुण संधि। गुणाका मतलब होता है नींद और ईश मतलब होता है स्वामी, तो ये होता है नींद का स्वामी, जो अर्जुन जी का एक नाम है। ठीक है, अगला सवाल, निष्कंटक में कौन सी संधि है? तो निष्कंटक होता है निधन कंटक, तो वो हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो बाद में क ख ट प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग जो रहता है वो स में बदल जाता है। अगला सवाल है, परमोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परम धन औदार्य, परमाधन औदार्य, परम धन उदार्य या परधन मोदार्य। तो सही संधि विच्छेद कब होता है? जब वो आपका शब्द सार्थक शब्द में टूटे। तो परधन मोदार्य कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, परमाधन औदार्य भी नहीं बन रहा है, परम धन औदार्य और परम धन उदार्य, इन दो में से एक बनेगा। तो औदार्य का मतलब होता है उदार या उदारता, पर उदार्य शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। परमा शब्द यहाँ अनावश्यक है और उदार्य शब्द सही नहीं है। अगला सवाल है, अत्यधिक शब्द में कौन सा नियम होता है? तो अत्यधिक क्या होता है? अति धन अधिक। तो ई धन अ बराबर य बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर अ जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? जहाँ पे आधा आता है वहाँ पे यण संधि होती है, तो ये यण संधि का नियम है। अगला है दुस्तर। दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? दुस्धंतर, दुधंतर, दुहधंतर या दुहधंतर। तो दुस्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है दुहधंतर। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका क्वेश्चन शायद था सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? तो सच्चिदानंद होता है सत धन चित धन आनंद, तो यहाँ पे हो जाती है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत ये। अगला सवाल है, नवोन्मेष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नवधन उन्मेष, नवाधन उन्मेष, नवोधन नमेश या नवधन वोन्मेष। तो हमने क्या बताया था कि हमेशा सार्थक शब्द होने चाहिए, तो ये दो तो सार्थक है नहीं, तो आपका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए नवधन उन्मेष या नवाधन उन्मेष, ये दोनों में से सार्थक हो जाएगा। तो नवाधन उन्मेष कोई वर्ड नहीं बना, तो करेक्ट आंसर नवधन उन्मेष ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी, अधन उ से व बन रहा है, मतलब ये संधि हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, अधन उ मिलके ओ बन रहे हैं, तो ये होता है गुण संधि। नवा शब्द यहाँ पे अर्थपूर्ण नहीं है। अगला सवाल, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स। तो अब तक के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। सो यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं सो यू कैन शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।